यूपी के प्रयागराज में एक लड़के को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। दबंगों ने लड़के के सिर के आधे बाल और आधी मूंछ मुड़वाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला अस्पताल में 2 पुलिसकर्मियों की मरीज के परिजन ने की पिटाई। इलाज में लापरवाही से नाराज था शख्स। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में फंसी बस। नदी पर बने पुल के टूटने की वजह से कच्चे रास्ते से नदी पार करने की कोशिश कर रहा था बस ड्राइवर। मध्य प्रदेश के देवास में क्रेन ने साइकिल सवार को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। आरोपी क्रेन ड्राइवर फरार। हरियाणा के करनाल में कार में पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। 6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। गुजरात में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले कल सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा था इस्तीफा। गांधीनगर में मंत्रिमंडल विस्तार की जोर शोर से चल रही है तैयारी। पहली बार राजभवन से बाहर महात्मा मंदिर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे का एक और वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद बस से कूदे दिखाई दिए यात्री। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के नॉमिनेशन में बिरयानी की लूट। खाने के लिए टूट पड़े समर्थक। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में 2 डीजल टैंकर्स में लगी भीषण आग के बाद हुआ जोरदार धमाका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस को अवैध डीजल ट्रांसफर की आशंका। आरजेडी के टिकट पर बिहार के छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद ऐलान किया। आज छपरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे खेसारी लाल यादव। टिकट मिलने के कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन का किया ऐलान। बिहार में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज करेंगे उम्मीदवारों के लिए प्रचार। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए सिंगर पवन सिंह को भी बनाया स्टार प्रचारक। कुछ दिनों पहले पत्नी से विवादों के बीच पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। छपरा में चुनावी रैली और पटना में प्रबुद्ध वर्ग को करेंगे संबोधित। महागठबंधन में कई दिनों तक खींचतान के बाद कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से मिला टिकट। वहीं भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे अजीत शर्मा। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा सीट से मिला टिकट। रीगा सीट से अमित कुमार सिंह को मौका। तेज प्रताप यादव के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य ने दिया आशीर्वाद। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर तेज प्रताप के उज्जवल भविष्य की कामना की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा पीएम मोदी की विजय यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राजनीति से संन्यास की अटकलों को किया खारिज। न्यूज 18 इंडिया के शो चौपाल में कहा, राजनेता कभी रिटायर नहीं होता, लोगों की सेवा का काम रहेगा जारी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच तेजस्वी यादव बेवफा है का नोट वायरल। 20 रुपए के नोट पर लिखे मैसेज के नीचे लिखा है मुकेश सहनी। पटना में बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की जीत का दावा किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर नितिन गडकरी का कांग्रेस को जवाब। बोले निजी फायदे के लिए एथेनॉल पॉलिसी के आरोप गलत। वैकल्पिक ईंधन से करोड़ों लोगों को हो रहा है फायदा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा। और आई से टिकट काटने के बाद रामसूरत राय के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने यमुना जल की ऑन साइट लैब रिपोर्ट की समीक्षा की और पानी की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में एक साथ चुनाव करवाने की वकालत की। बोले एक साथ चुनाव से बचेंगे संसाधन। पंजाब के रोपड़ डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि डीआईजी के चंडीगढ़ के घर से 5 करोड़ कैश और 1.5 किलो गोल्ड यहां पर बरामद है। कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे पर एक बार फिर से हुई फायरिंग। लॉरेंस के गुर्गे कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूटी। 2 दिन में 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर योग गुरु बाबा रामदेव ने युवाओं को हार्ट अटैक से बचने के लिए फिजूल दवाइयों के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। बोले योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए युवा।
नक्सलियों के सरेंडर पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्सपोस्ट लिखा, अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल मुक्त घोषित, दक्षिण बस्तर भी जल्द नक्सल मुक्त होगा। झारखंड के जमशेदपुर में 2 बच्चों के विवाद में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विधायक ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों से राजनीतिक पार्टियों की दूरी का लगाया आरोप। न्यूज 18 इंडिया के शो चौपाल में बोले, मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा राजनीतिक मंच। महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की एआरडी लैब का किया दौरा। इस बीच डीआरडीओ के बनाए टैंक पर चढ़े राजनाथ सिंह, कहा आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ढाल है स्वदेशी तकनीक। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को किया खारिज, कहा दोनों नेताओं में कोई फोन कॉल की जानकारी नहीं है। पूर्व बीआरएस सांसद की एक कविता ने पार्टी से निकाले जाने के बाद अपने भाई पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में बोली, मेरा भाई राम है लेकिन मेरा नाम लक्ष्मण नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बिना इजाजत लगे मेडिकल कैंप से सरकारी दवाइयां बरामद, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 20 सीटों पर सीपीआई एमएल और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राहुल गांधी की पहल पर मुकेश सहनी को महागठबंधन में साधने में मिली कामयाबी। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की सीएम आनंदीबेन पटेल का लिव इन रिलेशन पर बयान, कहा लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले माता पिता से लेनी चाहिए इजाजत। यूपी के बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने 3.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया। दिवाली पर मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के जख्मी घायल सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। एक हमले में खगेन मुर्मू जख्मी हो गए थे। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 विदेशी नागरिकों की मौत। श्रावस्ती से दिल्ली जा रहे थे विदेशी नागरिक, घायल कार ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से नहीं करेगी कोई समझौता, बिहार में सब ठीक हो गया है। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार थार ने 2 बहनों को रौंदा, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरी बहन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जनता के विकास के नाम पर मांगेंगे वोट, 20 साल से बिहार की जनता का विकास किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मुकेश सहनी के अपमान का लगाया आरोप, कहा इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के साथ की गई धोखेबाजी। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया, कहा मुकेश सहनी की नाराजगी की जानकारी नहीं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। बांग्लादेश के चटगांव में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार की एसआईआर वोटर लिस्ट पर सिर्फ एक अपील हुई दायर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रा पर लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। बिहार में एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने सभी 29 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। चेनारी और फतुहा सीट बीजेपी के उम्मीदवार एलजेपीआर के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, दोनों गठबंधन पर बिहार चुनाव के लिए टिकट बेचने के आरोप लगाए। राजस्थान के जोधपुर में गोदाम में लगी भीषण आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। यूपी के संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की फैक्ट्री और घर पर ईडी और आईटी टीम की ज्वाइंट छापेमारी, टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के आरोप में खंगाले गए दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आरएसएस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थूक जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों का प्रोटेस्ट, समुदाय विशेष की दुकानों को करवाया गया बंद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 ट्रांसजेंडर्स के फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने एक गुट की शिकायत पर दूसरे धड़े की प्रमुख सपना हाजी को गिरफ्तार किया। इंदौर के एक सरकारी कॉलेज के कुछ छात्रों ने एग्जाम रुकवाने के लिए फैलाई प्रिंसिपल की मौत की खबर। प्रिंसिपल की मौत का फर्जी लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के बीआर अंबेडकर कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट, एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप। सीसीटीवी तस्वीर सामने आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने कड़ी कार्रवाई की मांग की।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई पीठ ने की सुनवाई। दोनों पक्षों से लिखित बयान दाखिल करने को कहा। अब 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। 15 अक्टूबर तक कुल 165 मामले दर्ज। बिहार में प्रचार की बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। आज बीजेपी शासित राज्यों के 5 सीएम एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर रहेंगे। आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगी लोक गायिका मैथिली ठाकुर। एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश की रीवा में पुलिस गिरफ्त से भागा। लूट का आरोपी, कुछ ही मिनट में आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी। यूपी के बरेली में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम। यूपी के संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने संभल से 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। किसी पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। एनडीए की बहुत बड़ी जीत का किया दावा। बरेली हिंसा के आरोपी आईएमसी नेता अफजल वेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी पर पुलिस ने इनाम किया था घोषित। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है आरोपी अफजल वेग। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर बना विवाद का कारण। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। बोले बिहार में चल रही है एनडीए की आंधी। जनसुराज में शामिल हुए आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम। बोले प्रशांत किशोर के विजन से ही बिहार में बदलाव संभव। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ईसाई समुदाय की ओर से आयोजित चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश की कटनी में अवैध खनन का विरोध करने पर एक युवक की दबंगों ने की पिटाई। आरोपियों पर युवक के मुंह पर पेशाब करने का भी आरोप। न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर नियुक्त किया। टीम के लिए योजना बनाने का काम करेंगे विलियम्स। T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए 20वें टीम के रूप में यूएई ने किया क्वालिफाई। ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में जापान को 8 विकेट से हराया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। 25वें ओवर में बिना विकेट को 199 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईसीसी ने सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। 14 नवंबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की मेजबानी करेगा भारत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे सारे मैच। गैंगस्टर रवि पुजारी की गुर्गे ने फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश भारती को दी जान से मारने की धमकी। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल कार्यक्रम में नागालैंड के मंत्री तेंजिम इमाना ने करीना कपूर को बताया फेवरेट एक्ट्रेस। हंसते हुए बोले सैफ अली खान से बहुत नाराज हूं। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के 3रे सीजन का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज। 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज दिल्ली क्राइम सीजन 3। कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर शिल्पा शेट्टी ने रद्द की विदेश यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले को लेकर विदेश जाने से पहले 60 करोड़ जमा करने की बात कही थी। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने हजारों की भीड़ के सामने किया धार्मिक पाठ। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का एक कार्यक्रम में देख फैंस ने छुए पैर। फैन ने सुष्मिता सेन को बताया दुनिया की खूबसूरत महिला। रेमो डिसूजा की नई फिल्म डोंगरी का पहला पोस्टर जारी। अगले साल फरवरी में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अक्टूबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीजफायर को लेकर आज होगी अहम बैठक। बैठक से पहले पुतिन और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत। रूस ने यूक्रेन के बिजली ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हमले के बाद पूरे यूक्रेन में पावर ग्रिड खराब। कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंबी रेंज के हथियारों की जरूरत बताई। बोले एयर डिफेंस के लिए बेहतर हथियार भी चाहिए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की सेना का दबाव बढ़ा। यूक्रेन का दावा उसने निप्रो और डोनेट्स्क के शहर के पास कुछ इलाकों को वापस रूस से हासिल किया है। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए $2 अरब से ज्यादा की सैन्य मदद देने का ऐलान किया। रूस से जंग लड़ने के लिए मदद का ऐलान।
इजरायल से युद्ध विराम के बाद हमास का गजा के विद्रोही गुटों से झड़प जारी। अमेरिका ने हमास से हिंसा रोकने की अपील की, नहीं रोकने पर होगी सैन्य कार्रवाई। इजरायल ने 90 फिलिपीनी बंधकों के शव गाजा भेजे। फिलिस्तीन ने इजरायल पर बंधकों पर टॉर्चर कर हत्या का आरोप लगाया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। कहा, अगर अफगानिस्तान पर दोबारा हमला हुआ तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान की कोर्ट ने 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी के मामले में सुनवाई। 20 और 17 साल जेल की सजा। फ्रांस ने ईरान पर विदेशियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। इजरायल ने हमास को गाजा समझौते का पालन नहीं करने को लेकर दी चेतावनी। का समझौते का पालन नहीं करने पर हमले फिर शुरू होंगे। हमास ने इजरायल पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा, संघर्ष विराम के बाद कम से कम 24 लोगों की हुई हत्या।